लिखिए अपनी कॉपीज में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो चलो सबसे पहली बात तो हम लोग बात कर रहे हैं एक सर्कुलर कॉइल के बारे में। अब देखिएगा प्लीज, अगर एक सर्कुलर कॉइल ले ली, एक कॉइल जिसके अंदर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, कैसा करंट जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो देखा इसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। जैसे मेरे पास ये एक मैग्नेट है, जैसे मेरे पास क्या है, ये बार मैग्नेट है, और ये बार मैग्नेट मैं इसके सेंटर के पास में लेकर आया हूं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो जैसे मैं इस नॉर्थ पोल को इसके पास में लेकर आया ना, तो ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, एकदम ऐसे चिपक गया, एकदम ऐसे। ये नॉर्थ पोल है, और जैसे मैं इसके पास लेके जा रहा हूं तो एकदम फट से चिपक गया। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है शायद यहां पे साउथ पोल बन रहा होगा। भाई नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने वाली क्या चीज है? शायद साउथ पोल होगी। करंट भी जा रहा है, मैंने करंट को स्विच ऑफ किया तो अट्रैक्शन बंद हो गया, करंट को स्विच ऑन किया तो अट्रैक्शन चालू हो गया। तो इट सीम्स एज इफ, ऐसा लग रहा है कि यहां पे साउथ पोल बना है। इस करंट की वजह से सर्कुलर कॉइल में अगर करंट जा रहा है, तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ऐसा लग रहा है कि मुझे साउथ पोल है, बट सिर्फ लग रहा है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट। तो कंफर्म करने के लिए क्या किया मैंने? कंफर्म करने के लिए फिर दोबारा से मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली, उसके अंदर फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास कराया, और एक साउथ पोल को इसके पास में लेकर आए। तो जैसे साउथ पोल को पास में लेकर आए तो यहां से इसको रिपल्शन मिला। जैसे रिपल्शन मिला, हम समझ गए कि यहां पे क्या बना है, एक साउथ पोल। यहां पे क्या बना है? एक साउथ पोल। क्या बन रहा है यहां पे? साउथ पोल। तो इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि अगर एक वायर सर्कुलर कॉइल बनाया जाए और उसके अंदर करंट क्लॉकवाइज किया जाए, तो उसके सेंटर पर एक साउथ पोल जैसी चीज जनरेट होती है। अब ये बताइए, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ होता है कि नॉर्थ की तरफ होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड साउथ और अवे फ्रॉम साउथ? टुवर्ड साउथ। कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ। ये मैंने पिछली बार भी लिखा ही हो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में साउथ की तरफ जाना होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है? साउथ की तरफ होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब अगर यहां पे साउथ पोल बना है, अगर यहां पे साउथ पोल बना है, इसमें ले लेता हूं, साउथ पोल बना है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड साउथ होगा ना? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को मुझे परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स लिखना पड़ेगा? अगर सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट जा रहा हो, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स बनेगा, और यहां पे साउथ पोल भी बनेगा। क्या बनेगा? साउथ पोल। कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ 5%, 10% बस। यानी whenever current carrying circular coil is there and it carries a current in the clockwise direction, then the phase in which the current is clockwise, the phase on which the current is clockwise, south pole will appear to be formed at the center, at the center. साउथ पोल क्यों बनता है बता रहा हूं। ये क्वेश्चन हमने पूछा वो राइट हैंड थंब रूल वालों से कि सर ये राइट हैंड थंब रूल बनाएंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल? तो उन्होंने बोला हाँ सर ऐसे बनाएंगे, देखिएगा सर। मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स कैसा है देखिएगा सर लोग। ये बताइए यहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि अंदर होगा कि बाहर होगा, तो आप क्या करोगे? क्या ऐसे अंगूठा रखोगे? ऐसे बताओ, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड कि बाहर की तरफ है?
बताओ, इनवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल। तो क्या इसके अंदर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स बनेगा, यानी अंदर जाते हुए दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जाते हुए दिखेगा, तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। तो अपनी कॉपीज में लिखिए, इफ द करंट इन द सर्कुलर कॉइल इज टेकन एज क्लॉकवाइज, if the current in the circular coil is taken as clockwise, if the current in the circular coil is taken as clockwise, then south pole is formed at the center, then south pole is formed at the center, and the magnetic field is found to be perpendicularly inwards, and magnetic field is found to be perpendicularly inwards। यहां पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स की डायरेक्शन क्या थी, उस दिन बताया होगा मैंने आपको। यहां पे हम लोग क्रॉस बनाएंगे कि डॉट बनाएंगे, क्रॉस, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। तो अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो अब ये क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें, सर साउथ पोल क्यों बनता है, जिन्होंने भी पूछा है साउथ पोल, ये क्वेश्चन ही है साउथ पोल क्यों बनता है। क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ भी बनेगा, डोंट वरी, बट थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को ले लिया जाए तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज होता है वहां पे साउथ पोल बनता है। जिस तरफ करंट क्या है, साउथ पोल है, वहां पे क्या होता है, मतलब जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज है वहां पे क्या बनता है, साउथ पोल। एक बार दोबारा से बता देता हूं, बच्चे लोगों ने लिखा है सर नहीं आ रहा समझ में, सर सही नहीं आ रहा, जो भी डाउट है ना आपको लिख दीजिए अभी, है ना। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन टॉपिक ये है मेरा कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल ले ली जाए सर्कुलर, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक पोल बनता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। जैसे स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड जाने से, स्ट्रेट वायर में करंट जाने से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता था, इसी तरह अगर वायर को मोड़ देंगे तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होता है राइट हैंड थंब रूल से। कौन से रूल से, देखो सब लोग मेरे साथ, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल तो मालूम है ना सब लोग को, तो राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स बनाना मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ अगर परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे क्या होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, साउथ पोल बनेगा ना इस तरफ। इसका उल्टा, अगर आप एक एंटी क्लॉकवाइज करंट की कॉइल ले लो, तो जरा आप देखना, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यहां, तो बताओ बाहर निकलेगा कि अंदर आएगा, बाहर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे कैसा दिखेगा, नंबर 1 तो डॉट बनाना पड़ेगा मुझे, और नंबर 2 यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। यानी आपको ये याद रखना है कि अगर फेस पर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मेरा पूरा सेंटेंस सुनिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज टेकन, then the phase on which the current seems to be clockwise, south pole will be generated at the center, and the phase at which the anti-clockwise current seems to be there, north pole will be produced। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, राइट हैंड थंब रूल। जहां से फ्लक्स आ रहा है वो नॉर्थ पोल होता है, जहां पे फ्लक्स जा रहा है वो क्या होता है, साउथ पोल।
जहां पे फ्लक्स नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। सर इसमें बार मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ कुछ है, अभी बताऊंगा अभी बार मैग्नेट वाला क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी है मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो बात आपको ये बात पॉइंट समझना है इसको कि whenever there is a current carrying coil, it produces a magnetic field. It produces a magnetic field at its center, and the center behaves like a north pole or south pole depending on the current in the wire, direction of current. If the current in the circular coil is clockwise, तो सेंटर पर साउथ पोल बनता है, और इफ द करंट इन द सर्कुलर कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर पर क्या बनता है? नॉर्थ पोल। अच्छा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इधर देखिएगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आप बताइए इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? बताइए सर, बताओ सब लोग। ये करंट की डायरेक्शन, ये सेंटर पर उंगलियां किस तरफ है? आपकी तरफ है ना, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लिखोगे ना। अब ये बताओ, अगर ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जा रहा है कि यहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। आ रहा है तो ये नॉर्थ होगा कि साउथ? ये होगा नॉर्थ। ये क्या होगा? नॉर्थ। समझ गए ना? अच्छा, अब अगर आप क्लॉकवाइज लोगे तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में आप करके देखो, ये करंट रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स लिखोगे। अब जहां मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, क्या वो साउथ होगा कि नॉर्थ होगा? साउथ होगा। तो चलो फिर दोबारा से एक बार अब दोबारा से कर लेते हैं। पहली बात कि अगर एक सर्कुलर वायर हो, जिसको हम लोग कॉइल बोलेंगे, अगर उसके अंदर करंट पास किया जाए तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्रोड्यूस होता है। एक वायर का तो काम है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेट वायर है कि सर्कुलर है। सर्कुलर है तो भी अपने आजू बाजू में करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर वो स्ट्रेट वायर है तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हमने बोला कि अगर करंट इन द वायर इज क्लॉकवाइज, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर साउथ पोल की तरफ तरह से दिखता है। कैसा पोल दिख रहा है? साउथ पोल अपीयर हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स हो रहा है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज ले लें, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है। राइट हैंड थंब रूल भी यही बोल रहा है। देखो, तो अगर यहां पे बाहर की तरफ आता दिख रहा है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और यहां पे कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। तो ये मैंने तो बताया इससे। अगर आप चाहें तो एक ऊपर एक ट्रिक भी लिख लीजिए, एंटी नॉर्थ। तो चलो, अब मैंने तो बताया इससे पास करें, मैंने इससे बताया राइट हैंड थंब रूल से। बुक्स के अंदर एक क्लॉक फेस रूल के नाम से इसको जाना जाता है। लिखिए अपनी कॉपीज में, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। अब ये बताओ, ये क्या लिखा है? एन। ये क्या लिखा है? एस। ये क्या लिखा है? कुछ नहीं। और ये क्या लिखा है? ये भी कुछ नहीं। ठीक है, अरे बोलो तो। अब ये एक ट्रिक यूज की गई है, ये एक ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट है। ये जो था ना राइट हैंड रूल का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब आपकी बुक्स में क्लॉक फेस रूल करके ट्रिक दे दिया हमने। ट्रिक
कि अच्छा अगर किसी को ये याद ही नहीं हो रहा कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, तो उन्होंने एक ट्रिक दे दिया उसका। वो उन्होंने ट्रिक क्या दिया है, उन्होंने बोला देखो अगर आप एक करंट बना लो और इसमें क्लॉकवाइज करंट बना, कैसा करंट, क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज करंट ऐसा होता है, देखिए ऐसा क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया। तो इनका ये जो एरो हेड है, इनकी टेल्स को जोड़ दो सेंटर से पास कराते हुए, इनकी टेल्स को जोड़ दो सेंटर से पास कराते हुए, तो देखो क्या साउथ बन गया कि नहीं। फिर दोबारा से, अगर आपने एक क्लॉकवाइज करंट ले लिया, कुछ लोग ऐसा ले लेते हैं सर देखो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये भी हो गया क्लॉकवाइज, और इनकी टेल्स को जोड़ दो, सर ये तो नॉर्थ पोल बन गया सर। अरे भैया ये एन थोड़ी है, ये एन है क्या कोई, ये तो ये है ना, ये देखो एन तो ये है ही नहीं, तो इसको थोड़ा ऐसे घुमा लो फिर आप, तो जब आप ऐसे घुमाओगे तो ये शायद फिर आपको ऐसे दिखेंगे, साउथ पोल बना है। क्लॉकवाइज करंट में फेस क्लॉक रूल क्या बोलता है, साउथ पोल बन गया। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये क्लॉक फेस रूल है। एंटी क्लॉकवाइज में देखो करंट जा रहा है ऐसे, देखना, और यहां से जा रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बताओ इनके टेल्स जोड़ेंगे सेंटर के थ्रू, अब बताओ ये नॉर्थ है या साउथ है, नॉर्थ, तो ये कैसा पोल बन गया, नॉर्थ। इसको बोलते हैं क्लॉक फेस। ये भी दोनों, ये भी वही है और ये भी वही है, कॉपी कर लीजिएगा प्लीज पूरा। अब ये बताओ क्या आपको क्लॉक फेस रूल समझ में आ गया क्या। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डायरेक्शन भी इसमें बता दूंगा। अब ये है क्लॉकवाइज करंट, आप खुद बताओ सेंटर पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा और पोल कौन सा बनेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए एंड पोल बताइए कौन सा बनेगा। जब कभी ना समझ में आए क्या, बनाइए फटाफट इसको, देखो यानी मुझे तो दिख रहा है इनवर्ट्स दिख रहा है। इनवर्ट्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो ये कौन सा पोल होगा जिसकी तरफ जा रहा है, साउथ पोल होगा। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी क्या होता था, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की, सर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बनेगा कितना, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर टेस्ला। कॉपी करना सब लोग, ये आपकी बुक्स में शायद नहीं मिलेगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, और याद होगा आप सब लोगों को, पिछली क्लास जरूर याद रखनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। अगर हम चाहें तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, रहने दो, क्योंकि इसकी वैल्यू सीधी मिल जाती है ना आपको 10 रेज़ टू -7। ऐसा भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -7 इंटू 2 पाई आई बाई आर। इससे यह भी क्लियर हो गया कि सर अगर आप करंट बढ़ाओगे ना, करंट का वैल्यू बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप करंट बढ़ा दोगे वायर में तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप रेडियस बढ़ा दोगे, बड़ा रेडियस कर दोगे, बड़ा, तो रेडियस बड़ा होने से सेंटर वायर से दूर हो जाएगा। सेंटर वायर से दूर हो जाने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, सर कम हो जाएगा। सर अगर रेडियस बढ़ाएंगे ना सर,
अगर रेडियस बढ़ाएंगे ना तो सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर रेडियस ऑफ द सर्कल बढ़ाएंगे तो सेंटर वुड बी अवे फ्रॉम द वायर, एज अ रिजल्ट द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी लेसर। हां, एक और तरीका है, अगर आप यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले लें, ऐसा 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 ऐसा, सब रेडियस सेम होना चाहिए लेसन का, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स लोगे मैग्नेटिक फील्ड उतने नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि उतनी बार नॉर्थ पोल बनेगा। तो जब 25 बार नॉर्थ पोल बनेगा तो 25 नॉर्थ के बराबर स्ट्रेंथ हो जाएगी। जब बार बार नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल गेट स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल गेट स्ट्रॉन्गर। किसी ने पूछा भी था कि सर रिंग्स लगा के क्या करेंगे, तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपने ये बात समझा होगा कि अगर आपने कभी भी फैन की कॉइल्स देखी हो सपोज, तो फैन की कॉइल के अंदर एक टर्न नहीं होता वायर का, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। जितने ज्यादा टर्न उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर। सर रेडियस ज्यादा होगा तब भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए रेडियस से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। जब आप बात कर रहे हो करंट की तो बाकी चीजों के बारे में बात ना करें, जब आप बात कर रहे हो रेडियस की तो बाकी चीजों के बारे में बात ना करें, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात कर रहे हो तो बाकी चीजों के बारे में बात ना करें। पहले जरा इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं दोबारा से लिखा रहा हूं। ये देखिएगा मेरे साथ, अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बट अगर आपने इसको सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो ना, सर्कुलर वायर, तो सेंटर पर और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसा कर दोगे, ऐसा, ये देखो, ये क्या किया आप लोगों ने, सेम रेडियस के ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए, तो इससे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब अगर आप इसके आगे लिखना चाहते हो तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो मतलब अगर आप I बढ़ाओगे B भी बढ़ जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो B कम हो जाएगा। और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो B भी बढ़ जाएगा। और फॉर्मूला कितना मैंने बोला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई I n अपॉन R। ये n क्यों कर दिया मल्टीप्लीकेशन में? अगर आप पहले वाला ले रहे थे तो इसमें एक टर्न था, बट अभी मैंने नंबर ऑफ टर्न्स और सिखा दिए आपको, तो जब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पर। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लोगे तो मोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस एट द सेंटर। बोलो आया समझ में क्या? जितना ज्यादा रेडियस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला देखिएगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। हो गया ना? तो इसका मतलब आप ये बताइए, अगर एक वायर स्ट्रेट वायर है, एक वायर, तो r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I बाई r टेस्ला। इसमें पाई यूज नहीं होता न्यूमरेटर, टेस्ला। लेकिन अगर आपने r रेडियस का एक सर्कल ले लिया है जिसके अंदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी करंट जा रहा है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। न्यूमरेटर में क्या लग जाता है? 2 पाई I अपॉन r। इसमें 2I बाई r होता है, इसमें 2 पाई r बाई r होता है। T स्टैंड्स फॉर टेस्ला, 2 पाई I बाई r। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आएगी? सर कैन वी कंट्रोल द पावर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल? यस, बिल्कुल। आप नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दीजिए, रेडियस चेंज कर दीजिए, करंट चेंज कर दीजिए, तो पावर एंड सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब बताओ क्या मेरी बात समझ में आई आज वाला टॉपिक? अच्छा, अब एक नई चीज बतानी है सब लोगों को।
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कल मैंने आपको कॉपीज में लिखाया था आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सर आज तो आपने आइसोलेटेड पोल्स बना दिए? आज आपने सिर्फ नॉर्थ बनाया। अगर हम करंट को क्लॉकवाइज ले तो साउथ पोल बन रहा है, करंट को एंटी क्लॉकवाइज ले तो क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल। तो सर आइसोलेटेड पोल्स तो हो गए ना सर? लेकिन नहीं हुए सर, नहीं नहीं नहीं, और नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? सुनिएगा ध्यान से, सब लोग को सुनना है। अब यहां पे भी आइसोलेटेड पोल्स नहीं बने। कैसे बने हैं देखो। सपोज ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ठीक है। मेरे लिए इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, मेरे लिए। तो मेरे वाले फेस पर बनेगा साउथ पोल। लेकिन ये बताइए आपके लिए करंट कैसा है? बताओ, क्या मेरी उंगली मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है, आपके लिए कैसे घूम रही? आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। आपके लिए कैसे घूमेगी? मेरी उंगली पकड़ लो जरा, पकड़ लो मेरी उंगली, है ना, घुमाओ, बताओ इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक वायर में इस तरफ से देखो तो करंट दिखता है क्लॉकवाइज और साउथ पोल सेंटर पर बनता हुआ दिखता है, और अगर इस तरफ से देखो तो करंट दिखता है एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल बनता हुआ दिखता है। इसका मतलब एक कॉइल जिसमें करंट जा रहा है उसके एक फेस पर साउथ पोल बनेगा और एक फेस पर नॉर्थ पोल बनेगा, और इस वजह से नॉर्थ और साउथ अभी भी साथ साथ ही बन रहे हैं। फिर दोबारा से एक कॉइल ले लिया हम लोगों ने। इस कॉइल के अंदर करंट जा रहा है। For me, if the current is clockwise, then for you, because you are on the different side of the wire of the coil, then for me, if the current is clockwise, then the current is anti-clockwise for you. तो आपके वाले फेस पर नॉर्थ पोल बनेगा, मेरे वाले फेस पर क्या बनेगा? साउथ पोल। जैसे कॉइन के दो फेसेस होते हैं ना, हेड एंड टेल्स, ऐसे सर्कुलर कॉइल के दो फेसेस होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या आइसोलेटेड पोल्स मिले क्या? नो 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 नो। लिखिए अपनी कॉपीज में। नाउ इफ वी कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने का प्लीज। नाउ इफ वी कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, then from one of the point of observation current seems to be clockwise. Then from one point of observation the current seems to be clockwise. Then south pole is formed at the face of the coil. South pole is formed at the face of the coil, and if we see the same current carrying coil, if we see the same current carrying coil from the other side, the current seems to be anti-clockwise. Then the current seems to be anti-clockwise then, and on the face on the other side north pole will be formed. Hence at the center of the current carrying coil, hence at the center of the current carrying coil, hence at the center of the current carrying coil
North pole is formed on one face and south pole will be formed. North pole will be formed at one face and south pole will be formed at the other face. Here also isolated poles do not get formed. Here also isolated poles do not get formed. अब कैपिटल लेटर में लिख लेना, कैपिटल लेटर, मैग्नेटिक डाइपोल is formed, magnetic dipole is formed at the center of the current carrying coil. Magnetic dipole is formed at the center of the current carrying coil. Magnetic dipole is formed at the center of the current carrying coil. Magnetic dipole is formed at the center of the current carrying coil. देखना, इधर देखना, अगर एक कॉइल है बच्चे लोग और इधर से देखा तो करंट क्लॉकवाइज नजर आया तो इस तरफ क्या बन जाएगा, साउथ, और इधर से देखा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आया तो इधर से बन गया नॉर्थ। और क्योंकि फेस पर नॉर्थ साउथ दोनों बन गए हैं इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल। बट कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर पोल बनता है कि डाइपोल? सर पोल तो बन ही नहीं सकता सर, कभी पोल तो कभी बन ही नहीं सकता। हाँ, जिस एंड पर, जिस फेस पर आपको दिख रहा हो क्लॉकवाइज, उस फेस की तरफ साउथ पोल बनेगा और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो हमेशा सेंटर पर क्या बनेगा, डाइपोल। हमेशा सेंटर पर क्या बनेगा, डाइपोल। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके, बाय बाय।